हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं क्या है नियोग विधि जिससे बिना पिता के जन्मे थे महाभारत के दृष्टा, पांडु और विदुर और पांडव आदि। आज की वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म में अगर पति संतान उत्पन्न करने में असमर्थ है या फिर उसकी मृत्यु हो चुकी है तो उसकी पत्नी या विधवा को नियोग विधि से संतान पैदा करने का अधिकार होता है। इस विधि का उपयोग महाभारत काल में भी किया गया था। महाभारत काल में भी इस विधि का जिक्र पाया गया है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा शांतनु और गंगा के पुत्र देवदत्त ने कभी विवाह न करने और पूरी उम्र कुंवारा रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी, जिसके कारण वे भीष्म कहलाए। इसके बाद उनके पिता का विवाह मत्स्य सुंदरी सत्यवती से हुआ था। सत्यवती के केवट पिता ने शांतनु से यह शर्त रखी थी कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेगा। शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र विचित्रवीर्य और चित्रांगद हुए। जब ये दोनों बाल्यावस्था में थे उसी समय शांतनु का स्वर्गवास हो गया। इस कारण इन पुत्रों का लालन पालन पोषण भीष्म ने किया। भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया, लेकिन गंधर्वों से युद्ध करते समय चित्रांगद मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर नरेश बनाया गया। विचित्रवीर्य को राज्य सौंपने के बाद भीष्म ने उन्हें विवाह के लिए काशीराज की 3 कन्याएं अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का उनके स्वयंवर से हर ले आए। जब अम्बा ने भीष्म को बताया कि वह राजा शल्य से प्रेम करती है तो भीष्म ने उनको राजा शल्य के पास भेज दिया। यही अम्बा बाद में शिखंडी बनकर के सामने आई। वही दूसरी ओर विचित्रवीर्य का विवाह अम्बा और अम्बालिका के साथ हो गया। विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में लिप्त रहते, लेकिन इसके बाद उनके कोई संतान नहीं थी। उनके बाद विचित्रवीर्य अक्सर रोग से पीड़ित हो गए और वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। भीष्म से किया प्रतिज्ञा तोड़ने का अनुरोध। दोनों पुत्रों की मृत्यु के बाद माता सत्यवती को वंश नष्ट होने की चिंता सताने लगी। इस पर उन्होंने भीष्म से कहा कि पुत्र तुम विचित्रवीर्य की दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। लेकिन भीष्म ने कहा कि माता, मैंने विवाह न करने की प्रतिज्ञा ले रखी है और इसे मैं किसी भी हालत में भंग नहीं कर सकता हूँ। वेद व्यास को भेजा गया बुलावा। जब माता सत्यवती का विवाह शांतनु से नहीं हुआ था तब एक बार पराशर ऋषि को नाव चलाने वाली एक सुंदर स्त्री सत्यवती दिखी। उनको सत्यवती को देखते ही प्रेम हो गया। ऋषि पराशर ने सत्यवती से संबंध स्थापित करने की इच्छा जताई। इस पर सत्यवती राजी तो हुई, परंतु उन्होंने उनसे वरदान मांगा कि उनका कन्या भाव जीवन भर खत्म न हो और यौवन जीवन पर्यंत बरकरार रहे। इसके साथ ही शरीर से मत्स्य गंध भी दूर हो जाए। ऋषि पराशर ने सत्यवती को वरदान दे दिया। सत्यवती के साथ संबंध स्थापित होने से सत्यवती ने वेद व्यास को जन्म दिया, जिन्होंने आगे चलकर महाभारत काव्य लिखा। इस कारण वेद व्यास भीष्म के सौतेले भाई थे। जब माता सत्यवती ने वेद व्यास को बुला भेजा तो वे आ गए। नियोग विधि से हुई संतान। ऋषि वेद व्यास से माता सत्यवती ने कहा कि वे नियोग विधि के माध्यम से विचित्रवीर्य की विधाओं अंबिका और अम्बालिका से पुत्र पैदा करे। इस पर जब वेद व्यास ने अंबिका के साथ संबंध बनाए तो अंबिका ने आंखें बंद कर ली थी। इस कारण अंबिका ने नेत्रहीन पुत्र धृतराष्ट्र को जन्म दिया। इसके बाद सत्यवती ने दोबारा अंबिका को वेद व्यास के पास भेजा, जिससे वे स्वस्थ संतान को जन्म दे, तो उन्होंने अपनी दासी को अपने रूप में सजाकर वेद व्यास के पास भेज दिया। इस कारण दासी से विदुर का जन्म हुआ, जो एक ज्ञानी योद्धा बने। इसके बाद सत्यवती ने अम्बालिका को वेद व्यास के पास भेजा तो वे उन्हें देखकर शर्म से पीली हो गई, तो उनसे पांडु का जन्म हुआ। इस कारण पांडु भी पीलिया रोग से ग्रस्त थे। क्या है नियोग विधि? अगर कोई पति संतान पैदा करने में असमर्थ है या फिर उनकी अकाल मृत्यु हो गई है तो पत्नी केवल संतान प्राप्ति के लिए अपने पति की आज्ञा से, और अगर विधवा हो तो अपने माता पिता की आज्ञा लेकर दूसरे पुरुष के साथ संबंध स्थापित करती है और संतान को जन्म देती है। यह है नियम नियोग विधि के। नियोग विधि में नियम यह है कि इस विधि का उपयोग सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए ही किया जाना चाहिए। आनंद के लिए इसका उपयोग करना महापाप है। नंबर 2, वासना जागृत न हो, इस कारण स्त्री खुद पर घी का लेप लगाती है। नंबर 3, पुरुष अपने जीवन काल में 3 बार ही नियोग का पालन कर सकता है। नंबर 4, नियोग विधि में शामिल होने वाले पुरुष का संतान पर कोई अधिकार नहीं रहता। यह संतान स्त्री के पति के ही वंश की मानी जाती है। पांडव भी इसी विधि से हुए थे पैदा। सिर्फ धृतराष्ट्र और पांडु ही नहीं, पांडव भी नियोग विधि से ही पैदा हुए थे। इसमें कुंती ने देवताओं के साथ नियोग विधि द्वारा
धर्म से युधिष्ठिर, इंद्र से अर्जुन और पवन देव से भीम को राजा पांडु की आज्ञा लेकर प्राप्त किया। वहीं उनकी दूसरी पत्नी माद्री ने अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव को प्राप्त किया। ओके गाइज, आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।